वो मेरी बारी है गाइस, अब मैं दिखाता हूँ। अब ये सब हम आपको दिखाते हैं पार्ट 2 में कि हमने ये सब कैसे स्टार्ट किया। तो अब हम स्टार्टिंग से यात्रा दिखा रहे हैं कि अब जहाँ से हमने ख़त्म की थी पार्ट 1, तो अभी ये पार्ट 2 शुरू हो चुका है। अब हम रह गया 275 किलोमीटर, जो हमने 1 घंटा शायद 1.5 घंटा हमें लगे। तो हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया अर्धकुमारी से यात्रा। तो ये यहाँ से गुफा की ओर तरफ जाती है, यहाँ से स्टार्ट होगी आधे से। अब हम टेंपल पे ही जाके रुकेंगे। यहाँ पे कुछ लोग सो जाते हैं जहाँ पे जिनको कंफर्टेबल लगता है। तो गाइस भवन इत्थों रह गया है 1.5 किलोमीटर, सवा एक किलोमीटर रह गया। और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत स्वाद है। एक मैं पी ली, एक होर पी ली। जो तुम इतने उपर आओ, इतों कॉफ़ी जरूर पी के जाओ। आ देख लो 8 रुपए की कॉफ़ी है। कितने रुपए की कॉफ़ी है? 15 रुपए की कॉफ़ी है। 5 रुपये वापस देंगे, नाल बिस्कुट का पैकेट देंगे। हाँ वाला जिन्हें भी खाना पीना एंजॉय करना है। हाँ हाँ हाँ, बेस्ट जगह। शांति अद्धकुआरी कितने बजे आ गई सी ਆਪਾਂ? अद्धकुआरी आ गई 4 बजे। हाँ 4 बजे अद्धकुआरी आ गई सी ਤੇ ਹੁਣ ਭਵਨ ਤੇ 6:45 ਹੋ ਗਏ। 6:45 आ गए। 1 किलोमीटर रह गया। 1 किलोमीटर रह गया बस। ਹੁਣ 7:30 ਜਾਂ 7:15 ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ भी दिखाऊंगा। काफ़ी टाइम बाद वो सामने भवन दिख रहा है माता रानी जी का, पहाड़ों के ऊपर। और अब हम बिल्कुल नज़दीक, थोड़ा सा आगे है लेकिन हम बहुत नज़दीक। चलो चलो नज़दीक हैं बस। यहाँ का शाम का वेदर देखिए, ऐसा सनराइज़ आपने कहीं नहीं देखा होगा। इतना अच्छा मौसम, ऊपर की तरफ बहुत ठंड होती है लेकिन ऐसा नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा। तो वो रहा सामने भवन बिल्कुल नज़दीक। और अभी मेरे दोस्त ने एक लड़की की हेल्प की है, उसके बेटा सो रहा था तो वो अकेली थी, उसके हस्बैंड नहीं थे। हमें ऐसे ही लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा बहुत पुण्य मिलता है लोगों की हेल्प करना, और बहुत अच्छी बात है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन के बिल्कुल नज़दीक। यहाँ से स्टार्ट होती है माता रानी जी का दरबार। और यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को। रात का समय इतना सुंदर और शानदार होता है, हम आपको रात का व्यू दिखाएंगे। और यहाँ का अलग ही माहौल होता है रात को, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। ये नई चीज़ टेक्नोलॉजी है, अब हम सुबह देखेंगे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद सामने देखिए गाइस, वो रहा माता जी का भवन। हम वहाँ पे, हमें दर्शन करने के लिए जाना है। हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं देखने के लिए। और वहाँ पे बहुत ठंड होगी, अब देख लेना। वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं आगे जाके। सोने की जगह मिल गई है आराम करने की। अभी 8 बजे के करीब शायद, 8, हाँ 8 बजे हमें कंबल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये इनका जो सेंटर है वो 8 बजे खुलता है। अनलिमिटेड कंबल होते हैं इनके पास, बहुत सारे कंबल।
ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इनका कंबल 100 रुपये में देते हैं, चाहे आप जितने मर्जी लो, और वो पर्ची काट के आपको देते हैं। सुबह वो गिनकर आप कंबल वापस कीजिए और अपने पूरे के पूरे पैसे। रात का माहौल, वैष्णो देवी कंबल, ये हम कंबल लेने जा रहे हैं। वो कंबल लेने जा रहा है। यहाँ पे कंबल मिलते हैं 100 रुपये में कंबल। आपको सुबह पैसे वापस हो जाएंगे। तो ये आप पूरी जगह सोने के लिए ही है, आप कहीं भी सो सकते हो, कहीं पे भी। और 100 रुपये में आपको कंबल मिलता है, वापस करो पैसे और कंबल मिल जाएगा, पैसे वापस हो जाते सुबह। ये हमारी जगह है, हम यहाँ पे सोएंगे। ये यहाँ का नज़ारा है रात का, और बहुत ज़्यादा ठंड है, और ठंड हो भी रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ठंड। जय माता दी। सुबह मिलते हैं गाइस। खाने का सामान ये बहुत अच्छा मिलता है, थोड़ा रेट थोड़ा हाई है लेकिन बेस्ट है। बाकी हमने ऑर्डर की है चाउमीन, खाने के बाद हम आपको बताएंगे इसका खाना कैसा है। तो ये अच्छा होटल है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये अच्छा होटल है, हम डिनर करके उसके बाद आपको बताते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनाई है, बेस्ट, और खाने में भी बहुत अच्छी है, स्पाइसी, इट्स यमी। लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया था। हमें लगा था कि बाहर खाना वैसा नहीं मिलता है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ही बेस्ट था। अगर आप यहाँ पे आओ तो आप यहाँ पे ज़रूर आना और खाना और बताना कैसा लगा। और अभी सुबह का टाइम हो चुका है। हमने जो कंबल, हमने आपको बताया था कि कंबल गिन के उनको वापस करने होते हैं, तो हमने 10 कंबल लिए थे, तो ये कंबल 11 दिए, हम उनको पूरे 11 के 11 वापस करेंगे। तो जितने पैसे हमारे लगे थे वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। तो फाइनली अब मेरी बारी है, तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कसम से। मैं पानी को चेक करूंगा कि कितना ठंडा है। आया ना मज़ा। अब इतने ठंडे पानी से
चाय तो नाश्ता तो बनता ही है। अब हम यहाँ पे चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी जी के लाइन पे लगेंगे। अब बाहर मैंने आपको दिखाया था, शायद दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी लंबी लाइन होती है। पहले हम सभी सामान लॉकर रूम में रखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो लोग खड़े हैं, ये सामने लाइन ही है। ये इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आरती चल रही है। आरती के ख़त्म होने ही लाइन शुरू होगी, तब हमें बहुत आगे तक जाके माता रानी जी के दर्शन मिलेंगे। अब हम चलते हैं लॉकर रूम में। जाने से पहले हमें पीसीयू दिख गया और हमें अपने घर की याद आ गई, जो कि हमें बहुत आ रही थी। और हमें सभी ने घर पे बात करनी थी, लेकिन हमारी किस्मत इतनी बेकार है कि इनके नंबर ही नहीं चल रहे। इनके दोनों फ़ोन ख़राब थे, किसी को अपनी वाइफ को करना था, बहन को करना था, पापा मम्मी को करना था, तो इनका नंबर लग ही नहीं रहा था। हम बार बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन नहीं लगा। मेरा लग गया था एक बार, लेकिन वो ढंग से लगा नहीं। 1-2 मिनट बात हुई, उसके बाद कट हो गया फ़ोन। है हमारे लॉकर रूम। अब हम यहाँ पे सारा का सारा सामान रखेंगे। यहाँ पे हम आप घड़ी नहीं ले जा सकते हैं, और अपनी लेदर की जो बेल्ट होती है, चमड़े चमड़े की चीज़ कुछ नहीं ले जा सकते। फ़ोन, वॉलेट, सब कुछ यहीं पे रखना पड़ता है। अपने शौक सब कुछ हमें ऐसे ही जाना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे सब कुछ लॉक करके और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। तो भवन कैसे दिखता है अंदर, कैसे माता जी की हमें पूजा कर, मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो अंदर से ये माता जी ऐसे ही दिखते हैं। अंदर ये ऐसे ही है। हम इनके दर्शन करने के लिए ही इतनी दूर से आते हैं। लॉकर रूम से अपना सामान इकट्ठा करना है क्योंकि हमने दर्शन कर लिए, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमें चलना है भैरव बाबा जी की तरफ, तो जो बहुत आसान रास्ता बन चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं, पता नहीं इसको पैरालैंडिंग बोलते क्या बोलते हैं। अब हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम आपको वहाँ से दिखाते हैं क्या करना होता है और कैसे वो सबकी यात्रा होती है। तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, तो लाइन में लगकर हमें पर्ची कटानी होती है। अभी हमें फौजी भाई साहब ने रोक लिया क्योंकि ये 1 बाय 1 या 2 बाय 4 ही आगे भेजते हैं, ज़्यादा भीड़ ना हो सके इसलिए। तो हम दिखाते हैं तो टिकट कैसे मिलती है। मेरे आगे दोस्त हैं, वो देखो उन्होंने सभी ने टिकट ले ली है और हम ही पीछे रह गए हैं। तो हम टिकट लेते हैं अभी। ये टिकट 100 रुपीज़ की होती है। 100 रुपीज़ में आप आ भी सकते हो। बंदे पीछे रह गए हैं, हम आपको दिखाते हैं। वो देखो वो पीछे रह गए हैं। ये टिकट है, यहाँ से टिकट मिलती है। टिकट के बाद हम वहाँ से एंट्री करेंगे। तरफ 100 का, एक तरफ 100 का। और यहाँ पे काउंटर पे हमें नाम बोलना होता है, अपना नाम और आधार कार्ड। मुझे याद नहीं आधार कार्ड देना पड़ता है कि नहीं, लेकिन हमें अपना नाम ही बोलना है बस, और कुछ काफ़ी नहीं है। और इनसे टिकट लो और आगे स्कैन होती है। हाँ, माँ बताने पर टिकट मिलती है, देखने को मिलती है। ये टिकट है जो स्कैन होगी, और स्कैन के बाद हमें आगे का प्रोसेस पता चलता है। तो मेरे दोस्त अभी एक साथ हो गए, हम एक साथ नीचे उतरेंगे, तो हम आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। हाँ, ये देखिए गाइस, ये वो चीज़ है जो 2 मिनट में आपको भैरव बाबा के ऊपर ले जाएगी। लेकिन पहले 2-2.5 घंटे लगते थे ऊपर चढ़ने में, तो ये सिर्फ 2 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, हमने काउंट किए थे, हम भूल गए। तो ये हमें ऊपर लेके जाएगी। अभी ये नीचे आएगी, देन हमें तब उसकी बारी आएगी हमारी। तो अभी हम वहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे हमने वेट कर रहा है, जब वो आएगी तब हम उसके अंदर एंटर करें। तो लो, ये आ चुकी है। अब हम इसके अंदर एंटर कर चुके हैं गाइस। अब ये चलेगी तब हम आपको चलने का व्यू दिखाते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ये चल पड़ी है। अब हमें बहुत डर लग रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने ये पहली बार किया है और हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कहीं ये गिर ना जाए। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर। 2 मिनट में पहुंच गए भैरव बाबा के। जो 2 घंटे लगते थे, हमने प्रसाद लिया। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, झपटा मार लेते हैं। तो मेरे दोस्त का छीन लिया, वो दोबारा से फिर आएगा, तो वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, थोड़ा सा ही हुआ था। तो अब हम आपको यहाँ का वेदर दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, वो देखिए ऊपर। वो बस छीनने की कतार में रहते, कब आप कहीं ध्यान हटका
और ये मुझे पकड़ा रहा है रखने के लिए कि इसे संभाल कर छुपा के रखो। तब हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ व्यूज़ खींची थी, जब हम आपको दिखाते हैं। और ये बहुत ही ऊपर का माहौल है और ये भैरव बाबा का माहौल है। तो अब हम आपको यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं अपनी, जो हमने यहाँ पे क्लिक की थी। और बहुत अच्छा नाइस वेदर है, सो प्लीज़ एंजॉय। बहुत बंदर, इसे छुपाकर प्रसाद को लेके जाना पड़ता है क्योंकि ये झपटा मार लेते एक ही दम से अचानक से। तब हम बस फिर से उसके अंदर आ चुके हैं। अब ये चलेगी नीचे की तरफ, अब हमको दिखाएंगे। अब ये 2 मिनट में फिर से हमें नीचे ले जाएगी। अब हमारी यात्रा ख़त्म, उसके बाद हम घर की तरफ लौटेंगे। जैसे ही हम ऊपर आए थे वैसे ही हम नीचे जाएंगे। तो वेट करते हैं ये कब चलती है। तो अभी चलने वाली है बस। तो ये लो, ये आई थिंक ये चल पड़ी है। हाँ, तो चल पड़ी है शायद। हाँ, ये चल पड़ी है। ओके, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। फोटो खींचते आ देखो जरा, बनाना जरूरी है। देखो, ये घर बनाने का इसकी ये महानता है कि अगर आप इन पत्थरों से अपना घर बनाते हो तो माता रानी आपका घर ऐसे ही बहुत बड़ी कोठी बंगला आपको बनाने की हिम्मत देती है। तो ऐसा माना जाता है। मैंने पिछले साल, उससे पिछले जब बनाया था, तो मेरा बहुत अच्छा घर है। मैं आपको एंड में दिखा सकता हूँ कि मेरा कैसा घर है। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको कहा था कि ये जो जगह ये बहुत ही बोरिंग है। बोरिंग नहीं कह सकते। देखो, हम वहाँ से चले थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखो, यहाँ पे कोई स्टॉल नहीं है, कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, कुछ भी नहीं है। और देखो, हमें वहाँ पे जाना है नीचे। और मतलब चलने तो आराम से चल रहे हैं, लेकिन कुछ मज़ेदार नहीं है रास्ते में। तो अब कभी आपने देख ही लिया होगा हमने कितना कुछ रिकॉर्ड किया है। मैंने इसलिए यहाँ पे कम वीडियो बनाई क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है बनाने का। यहाँ पे कोई शॉप नहीं है और 1-1 किलोमीटर के बाद टॉयलेट। अगर आपको ये रास्ता पकड़ना है, अगर आपको शांति का माहौल पसंद है, चुपचाप जाना, और कोई आपको मिले नहीं जैसे हॉर्स कुछ शॉप्स, तो ये रास्ता उनके लिए बेस्ट है। अगर आप चिल वाले मूड वाले इंसान हैं, चिल विल करना चाहते हैं और शॉप्स वगैरह चीज़ें खरीद के लेके जाना चाहते हैं, तो ये वो रास्ता बेस्ट है। उतरने में चढ़ने में इज़ द बेस्ट वे। वैसे भी हम एक चीज़ के लिए नहीं आ सकते ना कि एक चीज़ अच्छी है तो इसलिए हम आ जाए। सो हम देखते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद हमें यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक या शेक की शॉप मिली है। सोचो, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शॉप है, वो भी शेक की। और थैंक गॉड इसके पास वो सब है। तो अभी हम यहाँ पे शेक पियेंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे।
यहाँ पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। और ये जो पेड़ है ना, मैं आपको पेड़ के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पर जो चीज़ लगती है ना, वो एक डिज़ाइनर चीज़ होती है, जो अब इस पर थोड़ा पेंट करके ये बहुत ही महंगी बिकती है बाहर। हम दिखाते हैं आपको, देखो ये चीज़ है वो, इसके ऊपर अलग अलग पेंट करके ये बाहर 200, 250, 500 में बिकती है घर में रखने के लिए। और ये ऐसे ही यहीं पे लगती है, आप देख सकते हैं। तो रास्ते में हमें ये एक जगह मिली है पार्क टाइप, यहाँ पे कुछ खा सकते हैं। शायद ये बंद है तो हाथ मुंह धो सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक पार्क ही है शो के लिए। ये पहले जब मैं पहली बार अपनी मॉम के साथ था तब ये सब नीचे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम करेंगे, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो हमने बताना भूल गया, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैदल में अलग बात है। पे नीचे उतर हमारी बस हो गई है, मेरे पैर पे मोच आ गई है और बहुत सारे छाले हो गए। अब मुझसे नहीं अब आगे चला जाएगा, तो मैं यहीं पे आधा घंटा 1 घंटा आराम करूँगा गाइस। तो उसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट अब हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं मेरे दोस्त, और उसके बाद हम थर्ड पार्ट लेके आएंगे जो पूरा का पूरा व्यू होगा, उसमें सब